रात का समय था। फुरफुरी नगर का रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। हल्की हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइट कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। तभी अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन का टाइम टेबल में कोई नाम नहीं था, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में कोई रोशनी नहीं थी। उसी समय मोटू और पतलू स्टेशन पर पहुंचे। मोटू के हाथ में लड्डू का डिब्बा था और वो खुश होकर बोला, पतलू, आज तो मजा आ जाएगा, खाली ट्रेन में आराम से सफर करेंगे। पतलू ने चारों तरफ देखा, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मोटू, ये ट्रेन कुछ अजीब लग रही है, हमें इसमें नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन मोटू ने हंसते हुए कहा, अरे पतलू, तू हर बात में डर जाता है, चल जल्दी चढ़, नहीं तो छूट जाएगी। और बस यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही दोनों ट्रेन में चढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंड थी। पूरी ट्रेन खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मोटू ने हंसने की कोशिश की, लगता है पूरी ट्रेन हमने बुक कर ली है। लेकिन पतलू चुप था। उसकी नजरें खिड़की पर थीं, जहां बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और फिर अचानक तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में मोटू को एहसास हुआ कि ये सफर सामान्य नहीं है। उसने दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोटू पीछे हट गया। पतलू, तूने सुना? पतलू ने सिर हिलाया। हाँ, और ये आवाज हमारे साथ ही चल रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अचानक ट्रेन की लाइट एक सेकंड के लिए जली और फिर बंद हो गई। उस एक सेकंड में दोनों ने कुछ देखा। सामने वाली सीट पर कोई बैठा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ वो गायब हो गया। मोटू का गला सूख गया। पतलू, अभी यहां कोई था? पतलू ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, और वो अभी भी यहीं है। ट्रेन अब रुक नहीं रही थी। बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में जा रही हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, टक टक टक। मोटू और पतलू दोनों जम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मोटू ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस वही कदमों की आवाज। और फिर अचानक वो रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर एक आवाज आई, टिकट दिखाओ। दोनों ने एक साथ सामने देखा। एक काला सा चेहरा बिना आंखों के उनके सामने खड़ा था। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। मोटू डर के मारे पीछे हट गया। पतलू ने धीरे से कहा, हमारे पास टिकट नहीं है। वो आकृति कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, तो अब तुम उतर नहीं सकते। और उसी पल वो गायब हो गई। मोटू ने कांपते हुए कहा, पतलू, ये क्या था? पतलू ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ एक बात समझ चुका था, ये ट्रेन सामान्य नहीं है। अब ट्रेन के अंदर अजीब चीजें होने लगीं। हर डिब्बे में अलग अलग आवाजें, कहीं रोने की, कहीं हंसने की, कहीं चिल्लाने की। मोटू ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। पतलू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। दोनों ने राहत की सांस ली। शायद स्टेशन आ गया, मोटू बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उनका दिल बैठ गया। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक सुनसान मैदान और दूर एक टूटा हुआ प्लेटफॉर्म। दरवाजा अपने आप खुल गया। पतलू ने धीरे से कहा, ये हमें उतरने के लिए बुला रहा है। मोटू ने सिर हिलाया, नहीं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, जो उतरता नहीं वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरे। जमीन ठंडी थी और हवा बिल्कुल शांत। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक मोटू को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सामने एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, अंतिम स्टेशन। पतलू ने धीरे से कहा, मोटू, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कह पाता, ट्रेन का हॉर्न बजा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। ट्रेन अब खाली नहीं थी। हर खिड़की में चेहरे थे, बिना आंखों के, बिना भाव के, बस उन्हें घूरते हुए। मोटू चिल्लाया, पतलू, भाग! दोनों दौड़ने लगे,
लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी, उनके पैरों के नीचे दरारें पड़ने लगीं, और तभी जमीन के अंदर से हाथ निकलने लगे, काले, लंबे, ठंडे हाथ। मोटू गिर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पतलू, मुझे बचाओ। पतलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो हाथ मोटू को नीचे खींच रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, रुको। दोनों ने ऊपर देखा। चिंगम खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने जोर से कहा, एक आइडिया है। उसने अपनी जेब से सीटी निकाली और जोर से बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही वो हाथ पीछे हटने लगे। चिंगम ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला। जल्दी ट्रेन में वापस चढ़ो। तीनों दौड़कर ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ट्रेन फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। लाइट जल गई, आवाजें बंद हो गईं और ट्रेन धीरे धीरे एक असली स्टेशन पर रुक गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। बाहर उतरते ही मोटू ने गहरी सांस ली। आज के बाद मैं कभी बिना सोचे किसी ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा। पतलू ने सिर हिलाया। और मैं हमेशा पहले सोचूंगा, फिर कदम उठाऊंगा। चिंगम ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तीनों स्टेशन से बाहर चले गए, लेकिन पीछे खड़ी ट्रेन फिर से अंधेरे में गायब हो गई। और आज भी लोग कहते हैं, रात के समय वही ट्रेन फिर से दिखाई देती है, और जो उसमें चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता।